कश्मीर घाटी में साल 2021 में लगभग 23 सिविलियंस, पंच सरपंचेस, पॉलिटिकल वर्कर्स, पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई है। टोटल नंबर ये जो 23 है, एक न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक उसमें नोट डाउन किया गया है कि इस पूरे साल में कितने लोगों के ऊपर आतंकियों ने हमले किए और उन आतंकी हमलों में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अगर बात की जाए कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट वाइज खबर की, तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई, कुलगाम में 5 मौतें हुई, 4 लोगों ने अपनी जान अवंतीपुरा की ट्राल एरिया में गंवाई। उसके अलावा बारामूला में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई, अनंतनाग में 2 लोगों की किलिंग हुई, बड़गाम में 1 व्यक्ति की किलिंग हुई और बांडीपुरा में भी 1 व्यक्ति ने अपनी जान इन आतंकी हमलों में गंवाई। शोपियां और पुलवामा, जो कि साउथ कश्मीर में हॉटबेड माने जाते हैं मिलिटेंसी के, वहाँ पर कोई सिविलियन या पॉलिटिकल किलिंग इस साल नहीं हुई। लेकिन गांदरबल, जो कि सेंट्रल कश्मीर में है, और कुपवाड़ा, जो नॉर्थ कश्मीर में है, वहाँ पर भी इस तरीके का कोई इंसिडेंट जो है वो देखने को नहीं मिला। बात की जाए अगर अब किन किन लोगों ने अपनी जान इस साल इन आतंकी हमलों में गंवाई, तो 27 जनवरी को नदीफ हनीफ खान, जो कि सौरा के रहने वाले थे, उन्हें अज्ञात बंदूकधारियों ने निशाना बनाया, उनके घर पर उन्हें गोली मारी और उनकी भी जान चली गई। 28 फरवरी को आकाश मेहरा, जो कि श्रीनगर में एक पॉपुलर ढाबा ओनर, कृष्णा ढाबा के ओनर के बेटे थे, उन्हें आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। 17 फरवरी को उन पर अटैक हुआ और 28 फरवरी को उनकी जान चली गई। 29 मार्च को 2 काउंसलर्स, रियाज अहमद पीर और शमसुद्दीन पीर, जो कि सोपोर एरिया में मिले, उन लोगों ने भी अपनी जान गंवाई। 11 अप्रैल को एक पूर्व कॉप निसार अहमद, जो कि मकाम बड़गाम के रहने वाले थे, उन्हें भी उनकी लोकेलिटी में ही अटैक किया गया, जिस अटैक में उनकी जान चली गई। 29 मई को संजीद अहमद परे और अब्दुल अजीम परे, 2 सिविलियंस, जो कि जबलीपुरा बिजबेरा के थे, उन्हें भी उन्हीं की लोकेलिटी में मार दिया गया। 2 जून को राकेश पंडिता, जो कि एक म्युनिसिपल काउंसलर थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उन्हें भी साउथ कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के त्राल एरिया में टेररिस्ट ने उन पर अटैक किया और उनकी भी जान चली गई। 23 जून को उमर अहमद, जो एक रेजिडेंट थे हबा कदल के, उन्हें भी जो है अटैक किया गया, उनकी भी जान चली गई। 27 जून को एसपीओ फयाज अहमद और उनकी पत्नी राजा बेगम और उनकी बेटी राफिया जान के ऊपर हमला किया गया और उनकी भी जान चली गई। वो पुलवामा के रहने वाले थे। 23 जुलाई को जावेद अहमद मलिक, जो कि लड़गाम विलेज के रहने वाले थे, त्राल में एक एम्प्लॉय थे एजुकेशन विभाग के, उन्हें भी उनके घर के पास ही बंदूकधारियों ने उन पर गोली चलाई और उनकी भी जान चली गई। 27 जुलाई को मेहरान अली पठान, जो कि सफ़ा कदल के रहने वाले थे, उनकी भी जान श्रीनगर में चली गई। 9 अगस्त को एक कपल गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी जवाहिरा बेगम, जो कि कुलगाम की रहने वाली थी लेकिन रेंट पर लाल चौक श्रीनगर में रह रहे थे, उनके ऊपर भी अटैक किया गया, उनकी भी जान चली गई। 17 अगस्त को जावेद डार, एक पॉलिटिकल वर्कर, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए, उन्हें भी उनके घर के पास एक आतंकी हमले में उनकी भी जान चली गई। 19 अगस्त को गुलाम हसन लोन, जो कि अपनी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, देवसार एरिया कुलगाम के रहने वाले हैं, उन्हें भी उनके घर के पास उन पर गोली चलाई गई। उसके अलावा 18 सितंबर को एक नॉन लोकल लेबरर, जिनका नाम शंकर कुमार चौधरी बताया जा रहा है, जो कि बिहार के रहने वाले थे, प्रीतनगर के रहने वाले थे, अज्ञात बंदूकधारियों ने कुलगाम में उनके ऊपर भी गोली चलाई और उनकी जान ले ली। 2 अक्टूबर को माजिद अहमद गोजरी, एक रेजिडेंट छतबल श्रीनगर के रहने वाले, उन्हें भी श्रीनगर में उनके ऊपर गोली चलाई गई और साथ ही में मोहम्मद शफ़ी डार, वो भी बटमालू के रहने वाले थे, उनकी भी जान उनकी लोकेलिटी में ले ली गई। 5 अक्टूबर को अभी जो रिसेंटली एक ही दिन में 3 और ऐसे हादसे हुए, जिन हादसों में मखनलाल बिंद्रू, जो एक केमिस्ट थे, वीरेंद्र पासवान, जो एक नॉन लोकल स्ट्रीट वेंडर थे, और उसके अलावा मोहम्मद शफ़ी लोग, जो कि प्रेसिडेंट थे टैक्सी एसोसिएशन के, उनके ऊपर गोली चलाई गई। लगभग 1 घंटे के अंदर ही बताया जा रहा है कि ये तीनों इंसिडेंट्स हुए, तीनों लोग शहीद हो गए। आतंकवादियों ने इन्हें अपनी बंदूक का निशाना बनाया। यानी कि 23 लोगों ने इस साल 2021 में अपनी जान गंवाई है और उन 23 लोगों में पंच सरपंचेस भी हैं, म्युनिसिपल काउंसलर्स भी हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं, लेकिन आम लोग भी हैं। इस बार बात करेंगे, मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन में मेरे कलीग सैयद जुनैद हाशमी। सबसे पहले ये जो 3 किलिंग्स परसों ही हुई हैं, एक ही घंटे के अंदर 3 अलग अलग जगहों पर अटैक होना, और मखनलाल बिंद्रू, एक कश्मीरी पंडित जो कि सालों से कश्मीर घाटी में रहे,
जिन्होंने कश्मीर घाटी को तब भी नहीं छोड़ा जिस समय एक्सोडस हो रहा था। आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे देखते हैं? मक्खनलाल बिंद्रू कश्मीर घाटी के सिर्फ एक नामी ग्रामी बिजनेसमैन नहीं, बल्कि कश्मीर घाटी का एक बहुत बड़ा नाम थे। आज का नहीं, बहुत ऐतिहासिक इतिहास बहुत जुड़ा है बिंद्रू फैमिली, बिंद्रू परिवार का कश्मीर के साथ इतिहास जुड़ा हुआ। उनकी बेटी को मेरा सलाम, उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत को, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को इन हालात में थाम के रखा है। लेकिन मुझे बेहद अफसोस इस बात पर है कि एक अमीर आदमी से लेकर एक वो गरीब आदमी जो सड़क के ऊपर रेड़ा लगाकर अपने लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करने यूपी बिहार से देश के किसी कोने से आता है, और कश्मीर घाटी में कौन लोग हैं वो, कौन किस मानसिकता के लोग हैं ये, जिनके हाथों में बंदूकें हैं और जिनके अंदर नफरत इस इंतहा की भर गई है कि उनको ये भी समझ में नहीं आता कि जिसके ऊपर वो गोली चला रहे हैं वो एक इंसान है, जिसके ऊपर वो गोली चला रहे हैं उसका उनकी आजादी के साथ, उनके सपनों के साथ, वो जो ख्वाब उनको पाकिस्तान ने दिखाए हैं, वो जो अलगाववादियों ने ख्वाब दिखाए हैं, वो जो ख्वाब उन अलगाववादियों ने दिखाए हैं जिन अलगाववादियों की आखिरी रसूमात के लिए, बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने, बड़े बड़े फेसबुक के तोपचियों ने लिख दिया था एंड ऑफ एन एरा। मैंने नहीं देखा किसी ने कल वो उस ठेले वाले की शहादत के ऊपर लिख दिया एंड ऑफ एन एरा। मक्खनलाल बिंद्रू के ऊपर किसी ने नहीं लिखा एंड ऑफ एन एरा। और मैं तो सलाम करता हूं इन कश्मीरी पंडित परिवारों को, क्या धैर्य का सामना कल क्या धैर्य से कल इस परिवार ने दिखाया है। इस परिवार की बेटी ने किस धैर्य के साथ मीडिया के साथ, आम जनता के साथ बात करी है। और अनफॉर्चुनेट ये है कि गवर्नमेंट की क्लेम पे क्लेम। अब क्या करना है जी? अब क्या फ्रूट वेंडर भी, हम बिल्कुल वेंडर भी स्टडी के साथ, क्या स्ट्रीट वेंडर्स को भी क्या अब सिक्योरिटी दी जाएगी? यानी कि जो सिक्योरिटी के क्लेम्स किए जा रहे हैं कश्मीर घाटी में, उसको लेकर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि इज एनीवन रियली सेफ? जी बताएं। मैं ये कह रहा था कि सवाल ये है कि सरकार दावे पे दावा करती है। सरकार कहती है काउंसलर हैं तो सिक्योरिटी देंगे आपको। सरकार कहती है कि आप अगर म्युनिसिपैलिटी के मेंबर हैं तो सिक्योरिटी देंगे आपको। सरकार कहती है कि आप कुछ भी नहीं है, बेचारा फूड वेंडर क्या करेगा? आप विश्वास का वातावरण अभी भी कश्मीर घाटी के अंदर पैदा करने में असफल क्यों हो रहे हैं? आतंकी अपनी वार्तालाप करने में कामयाब कैसे हो रहे हैं? आपने जो इतने लायरे कब लगा के रखे हैं श्रीनगर शहर में, इन काबिल अफसरों के होने के बावजूद अगर फ्रूट वेंडर वहां पर सेफ नहीं है, अगर मक्खनलाल बिंद्रू वहां पर सेफ नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि प्रशासन को, जैसे पहले प्रशासन किया करता था, कि अगर इस तरह की कहीं कोई शहादत होती तो रातों रात हमको क्या कहते हैं अफसर दाएं बाएं से दाएं और दाएं से बाएं होते नजर आते थे। आज क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? क्या राजनीतिक मजबूरियां हैं? क्या राजनीतिक मजबूरियां हैं सरकार की कोई, जिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते हुए आप नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एक जो रेड़ा लगाने वाला है, आप रेड़े लगाने वाले के जीवन में जब एक दिन गुजार कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उस बेचारे की पीड़ा, उसकी तकलीफ, उसका दुख। और उसकी भी एक वीडियो शेयर की गई है, उसकी भी डेथ क्लेम की गई है और बहुत ही हॉरिफिक वीडियो है जो शेयर की जा रही है। नहीं, वो देखिए, वो तो पागलों का एक टोला फेसबुक के ऊपर मौजूद है। उस पागलों के टोले को ये कि हमारा पेज जो है उसके ऊपर फॉलोअर ज्यादा आ जाएंगे, हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी, उनका कोई लेना देना खबर के साथ नहीं है। उनका कोई लेना देना इस अमानवीय कृत्य के साथ नहीं है। उनका कोई लेना देना इस चीज के साथ नहीं है कि ये हो क्या रहा है कश्मीर में। यानी इतनी नफरत, ये नफरत की इंतहा चाहिए ऐसा कृत्य करने के लिए। यानी एक फ्रूट वेंडर के ऊपर गोली चलाने के लिए नफरत की इंतहा चाहिए।
और उसके बाद ML बिंद्रू जैसे शख्स के ऊपर गोली चलाने के नफरत की इंतहा चाहिए। यानी आप जब उनकी दुकान के ऊपर खड़े हो जाते तो जिस विनम्रता के साथ, जिस शालीनता के साथ वहां पर आपको लोग मिलते थे, वो साफ तौर पर ही दर्शाता था कि भाई कोई आदमी ऐसा है, कोई मालिक ऐसा है जिसने इनको बताया है कि किस तरीके से लोगों के साथ डील करना है, कैसे डील करना है। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं, ये सब चीजें दर्शा रही हैं कश्मीर घाटी में सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि जिस तरीके की आतंकी घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद जो रिस्पांस प्रशासन का मिलना चाहिए था, वो रिस्पांस ऐसा लग नहीं रहा कि मिल रहा है, जिसके चलते 23 लोगों की किलिंग्स जो हैं वो इस पूरे साल में कश्मीर घाटी में होती हैं। और इन किलिंग्स के बाद अभी भी क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ ही दिन पहले 3 लोगों ने अपनी जान जो है वो 3 अलग अलग इंसिडेंट्स में कश्मीर घाटी में एक ही दिन में गंवाई है। ये इस बात का इंडिकेटर है कि कुछ तो है जिसे बदलने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं तो सिस्टम में कोई चेंज लाने की ज़रूरत है ताकि इन इंसिडेंट्स पर रोक लगाई जा सके।